हर मुद्दे में लोगों को राजनीति चाहिए जो मजहब को खतरे में डाल सकता है। और ऐसे दंपति जो अभी तक निसंतान हैं, उनके लिए योग एक वरदान है, आकर्षण का केंद्र रहा। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, लाहौर की जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, या ओम के जाप पर भी एतराज है। तो ऐसे लोगों के लिए जय हिंद। 21 जून पूरे विश्व में उत्साह के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। लेकिन मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। लाहौर की जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पुरुष और महिलाएं एक साथ योगा परफॉर्म कर रही है, ये बताता है कि हमारे देश की ऐतिहासिक विरासत योग किसी भी धर्म के बैरियर को पार कर चुका है। 27 सितंबर 2014 देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र में योगा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने का आह्वान किया था। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। उसके ही बाद 21 जून 2015 से पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का साक्षी बनने लगा है। योग एक ऐसी सॉफ्ट पावर है जिसके जरिए हम किसी क्षेत्र पर कब्जा नहीं करते, बल्कि लोगों के दिलों पर कब्जा करते हैं। विश्व के जनमानस में भारतीयों की अच्छी छवि बनती है। लोग हमारी विरासत का लोहा मानने लगते हैं। कितनी स्वास्थ्यवर्धक विरासत का आविष्कार हमारे देश में हुआ है। Yes, of course, it's International Yoga Day and it's gonna be fun. I'm going to be practicing yoga. लेकिन हमारे देश का हाल तो आप जानते हैं। हर मुद्दे में लोगों को राजनीति चाहिए, विवाद चाहिए, डिबेट चाहिए, ताकि लोगों को फेमस होने का मौका मिले। कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम राजनीतिज्ञों ने योग का इस बात पर विरोध किया कि इसमें धार्मिक शब्द ओम का उच्चारण हो सकता है, जो मजहब को खतरे में डाल सकता है। जैसे सूर्य नमस्कार पर भी एतराज है या ओम के जाप पर भी एतराज है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं बता दूं, भारत में दो तरह के योग हैं। एक वो योग होता है जिसमें कोई साधक समाधिस्थ होता है, उसमें धार्मिक शब्द ओम का उच्चारण भी हो सकता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जिस योग की हम बात कर रहे हैं, उसमें किसी धार्मिक शब्द के उच्चारण का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये एक शारीरिक व्यायाम है। इसलिए योग पर किसी भी धर्म का कॉपीराइट नहीं है। ये तो सिर्फ शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटी है। इसमें धर्म या मजहब का तो कोई लेना देना ही नहीं है। देखें, योगा और शिर्क का दूर दूर का भी कोई लेन देन नहीं है। योगा तो एक एक्सरसाइज है, वो कोई भी अच्छी बात कहीं से मिले ले लेनी चाहिए। हाल ही में एम्स की एक स्टडी हुई जिसमें सामने आया जो पुरुष या महिला योग परफॉर्म करते हैं, उनकी प्रजनन क्षमता कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब ऐसे दंपति जो अभी तक निसंतान हैं, उनके लिए योग एक वरदान है। आज की बिजी लाइफ, भाग दौड़ वाली जिंदगी और असंतुलित आहार लोगों को अंदर से खोखला कर रहा है। कई लोगों के पास रनिंग का या जिम जाने का टाइम ही नहीं है। ऐसी कंडीशन में योग ही आपका साथी है, जिसे आप बिस्तर पर बैठे बैठे भी परफॉर्म कर सकते हैं। डेली सिर्फ 15 मिनट कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम किसी भी इंसान की उम्र को 20 साल बढ़ा सकती है। याद रखिए, योग ही आपको रखेगा निरोग।